को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला मैच हमारा ये रहा जिसमें भाई मेरे टोटल 6 किल थे और मेरे बिना टोटल 3 बंदे बच रहे थे। अब भाई ये इतनी पहले मैंने इसलिए आपको दिखाया क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी और कोई रीज़न नहीं है ठीक है गाइस। तो अभी भाई मेरे सामने एक बंदा था जो घर के ऊपर बैठा था, ये काफ़ी ज़्यादा प्रो था। फिलहाल के लिए तो मैं यही चीज़ आपको दिखाने वाला था, नहीं तो मैं इस पार्ट को काट भी देता। ठीक है, इस बंदे ने तहलका मचा रखा था भाई पूरी लॉबी में। मैं नहीं बोल रहा, कम से कम 10-11 किल तो इसके आराम से थे। बाकी अगर एक आध मेरे से छूट गया होगा वो अलग चीज़ है, लेकिन बंदे ने भाई बहुत ज़्यादा तहलका मचा रखा था। ओनली इस अकेले बंदे ने लॉबी में इसका ही नाम चमकते जा रहा था। अब भाई कैसे ना कैसे करके पहले इसको ख़त्म करना था, फिर बुया कंफर्म होने वाला था। ठीक है, बाकी मेरे को इससे डर लग रहा था कि भाई अगर ये ऊपर से थोड़ा सा भी फायर करेगा तो आराम से मेरे हेड लगने के चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बाकी उसके बाद मैंने इसको कैसे ख़त्म किया, जब भाई इससे हाथों से मैं मर गया, वो आप खुद देख लीजिए। Rampage! भाई साहब जिस बंदे से मैं डर रहा था वो तो खत्म हो गया बेचारा बेफालतू में इसके हाथों। लेकिन हाँ, उसने मेरे को 1 HP कर दिया था भाई। एक टाइम पे तो मेरे को लगा कि सच में मेरे हाथों से बुया गया, लेकिन बहुत अच्छा कमबैक हुआ। आराम से हील करके इसके बाद मैंने लास्ट बंदे को उड़ाया, हमारे हाथ में बुया आराम से आ चुका था। अब इस वाले मैच में टोटल भाई 7 किल मेरे ऑलरेडी थे और छोटे से जोन में 10 बंदे अलाइव थे। अभी आपके सामने रिकॉर्डिंग के पहले 15 अलाइव थे, लेकिन मैंने जब रिकॉर्डिंग लगाई तब तक 10 रह गए थे, क्योंकि अभी इतने छोटे जोन में तो भाई भिड़ंत तो होगी ही होगी। तो भाई 4-5 बंदे तो ऐसे ही मर गए मेरे सामने। ठीक है, उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की तो अभी 10 बंदे अलाइव थे टोटल। एक जस्ट मैंने अभी ख़त्म किया, एक अभी ऐसे ही मर गया और दूसरा बंदा मैंने ऊपर से नॉक कर लिया। और इस बंदे के भाई मैं हेड मारा था और दूसरा इसके मैं बॉडी मार के इसको फिनिश करना चाहता था। एक बॉडी तो इसके लग गया, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग रेंज में था इसलिए नहीं मर पा रहा था। लेकिन इसने ग्लू वाल एक लगाई थी, इसलिए ग्लू वाल के आर पर इसको मैंने इजीली खत्म कर दिया। अब टोटल 9 किल हमारे यहाँ पे हो चुके थे। मेरे को जल्दी से जल्दी भाई जब जोन इकट्ठा होगा उससे पहले पहले जितने कम कर सकता हूँ उतने बंदे कम करने पड़ेंगे, ताकि मैं लास्ट बंदे से आराम से फाइट कर पाऊँ। अगर मैं सैंडविच हुआ तो आराम से बुया मेरे हाथों से जाएगा। तो इसलिए मेरे को सबसे पहले यही काम करना है कि जितने कम हो सकता है उतने बंदे कम करता हूँ। उसके बाद भाई लास्ट बंदे के साथ आराम से टेंशन फ्री होकर हम फाइट करेंगे। लेकिन अगर कोई एक भी बंदा बचा तो भाई मेरे लग गए। ठीक है, अब सबसे पहले दिक्कत आ रही थी कि ये भाई घर वाला बंदा मेरे को कुछ ज़्यादा ही तंग कर रहा था, इसलिए मेरे को भाग के कहीं ना कहीं कवर लेना था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे कवर लेने की ट्राई कर रहा था, लेकिन तब तक दूसरे बंदे ने मेरे पे फायर कर दिया, क्योंकि जोन बहुत छोटा है भाई, जहाँ पे बंदे कहाँ कहाँ बैठे नो आइडिया। तो यहाँ पे हील करते करते मैंने थोड़ा सा प्लान बनाया कि सबसे पहले थोड़ा होल्ड करते हैं, किसी के सर पे नहीं चढ़ूंगा। अभी अगर सर पे चढ़ूंगा तो भाई कोई ना कोई रश करके मेरे को मार देगा, तो भाई बंदे अपने आप आएंगे मेरे पास। जैसा कि मैंने सोचा एक बंदा आया। अब टोटल 2 बंदे इसके बिना बच रहे थे। ठीक है, मेरे बिना, सॉरी इसके बिना नहीं, मेरे बिना भी भाई 2 बंदे बच रहे थे। अब टोटल 10 किल तो हमारे हो चुके थे। ठीक है, अब दिमाग लगा के एक चीज़ करनी थी मेरे को। पहली तो भाई जो बंदा दूर है उसको M2B से ख़त्म करना है। अगर शॉर्ट रेंज में तो उसको नेड वगैरह मार के हल्का फुल्का करके डैमेज, और उसके वेस्ट को डैमेज करने के बाद आराम से M10 से उसको भरना है। ठीक है, तो बस यही चीज़ मेरा यही प्लान था। बस कैसे ना कैसे करके इन दोनों को लिटाना था। बुया मेरे हाथ में आ जाएगा इतनी हार्ड लॉबी में, जब भाई लास्ट जोन में भी काफ़ी ज़्यादा बंदे अलाइव थे। अब भाई जोन चल पड़ा था, दूसरे बंदे की लोकेशन भी मेरे को अंदाज़ा थी कि भाई कहाँ पे है, लेकिन भाई ये सामने नहीं आ रहा था वो बंदा। ठीक है, वो दूसरी साइड उतरने वाला था। इस साइड तो उसको कंफर्म हो गया था कि भाई यहाँ पे अभी फायर हुआ तो यहाँ पे बंदा है, लेकिन सामने वाले के पास साइलेंसर था शायद, इसलिए भाई उस पर फोकस नहीं कर रहा था। लेकिन उस बंदे ने भाई दूसरे को खत्म कर लिया। चलो अब लास्ट बंदा बचा है, इसके साथ तगड़ी फाइट हुई मेरी।
सो फाइनली मैंने सही टाइम पे रश करके उस बंदे को खत्म कर दिया। अगर मैं 1 सेकंड भी लेट हो जाता तो मेरे हिसाब से वो रिवाइव होकर मेरे को फिर से टक्कर दे सकता था, लेकिन 11 किल के साथ बुया मैं अपनी जेब में डाल के आगे बढ़ गया। अब अगले मैच का भी लास्ट जोन यहीं पे बना, लेकिन इस टाइम पे उतने बंदे अलाइव नहीं थे, थोड़े कम थे। ठीक है, अब 5 बंदे अलाइव है। अगर मेरे इससे पहले लगा के चलो टोटल 7 बंदे अलाइव थे, 2 मेरे देखते देखते मरे थे रिकॉर्डिंग ऑन करते करते। ठीक है, लास्ट जोन में टोटल 7। अब भाई लास्ट जोन में ऐसे ही बंदे काफ़ी अलाइव रहते हैं, तो भाई मेरे को कैसे ना कैसे करके सर्वाइव करना पड़ता है। उसके बाद 2-3 बंदों को खुद मारना पड़ता है और बाकियों को भिड़ाना पड़ता है। ठीक है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, इसलिए बुया का हाथ में आ रहा है। तो भाई ज़्यादातर टाइम तो बुया मिस ही हो रहा मेरे हाथ से, लेकिन इतना बोलूँगा कि भाई जितने भी निकाल रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब बॉट हूँ भाई, बॉट की गेम प्ले है तो आपके सामने ही है, ऐसे इजीली मर जाता हूँ मैं किसी के हाथों से भी, इतनी तगड़ी गेम प्ले मेरी नहीं है। ठीक है, अब भाई टोटल 4 किल तो मेरे यहाँ पे थे और एक बंदा बिल्कुल मेरे सामने था और उसने नेट देखो कहाँ से मारा और कहाँ पे आके फटा। मैं अभी दिखाता हूँ आपको बाहर निकल के, ये देखो भाई क्या भाई नेड फेंका बंदे ने। अब पहले तो मैं हैरान हुआ क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं आया कि बीस्टन पैट की मदद से इतनी दूर आता है भाई नेड, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे को याद आया कि भाई पैट टेक जिसकी मदद से भाई कहीं भी अपन फेंक सकते हैं नेड। तो फिर भाई मैं थोड़ा कूल डाउन हुआ, उसके बाद मैंने फिर से मैच में अपना कवर किया। ठीक है, उसके बाद भाई जब मेरे पे ये बंदा रश किया तो मैंने अपनी MP40 तो काफ़ी ज़्यादा खाली कर दी, इस पर सिर्फ 1 गोली बची थी MP40 में, मतलब पूरी मैगजीन उतार दी, लेकिन तब भी ये बच गया। अब उसके बाद इसकी इतनी डैमेज है तो इसको रश करके ख़त्म करना था। अब खुद देखो भाई बंदे के HP बिल्कुल लो है, मैंने कितनी उस पर MP40 खाली की थी, लेकिन ये लास्ट के बंदे को इजीली खत्म कर गया। भाई साहब क्या तगड़ा बंदा था यार, लेकिन कोई ना, हमने फिर भी इसको इजीली खत्म कर दिया। इसको खत्म करने के बाद 30 प्लस लेकर अपनी जेब में डाल के 6 किल के साथ हम आगे बढ़ गए। अब इस वाले मैच में भाई टोटल मेरे 5 किल थे। एक बंदा मैंने लेफ्ट में अभी उड़ाया था और दूसरा बंदा बिल्कुल मेरे सामने था, जो अभी लेफ्ट साइड में वही ग्लो लगी हुई है ना, वो मैंने बंदा उड़ाया था। वो जोन में भागते हुए आ रहा था, लेकिन मैंने बेफालतू में उड़ा दिया ऐसे ही अपनी M2 से। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट बंदा बच रहा था, इसके साथ फाइट थी मेरी और इसको भाई ग्लू वाल के आर पार हेड मार के पहले तो मैं नॉक करूंगा, उसके बाद ये फिर रिवाइव होगा, फिर से हमारी फाइट होगी। Unstoppable! सो फाइनली ये बंदा भी खत्म। 6 किल के साथ बुया हमारे हाथ में आराम से आ चुका था और 32 प्लस मेरे को इस मैच में लगे थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने हेड मार रखे थे इस मैच में। अब इस मैच में भाई काफ़ी ज़्यादा एक प्रो बंदा होगा जिसको भाई बेफालतू में मैं सैंडविच करके मारने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे इसमें 5 किल थे भाई। ठीक है, 4 बंदे मेरे बिना बच रहे थे और ये बंदा काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट वाला था। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी इसकी मूवमेंट भाई इसको भारी पड़ गई। सबसे पहले तो भाई ये मूवमेंट कर करके इधर उधर बहुत जल्दी भाग रहा था। अब इस बंदे ने दूसरे को गाड़ी वाले को तो इजीली उड़ा दिया, लेकिन भाई मेरा दिमाग काम कर रहा था, इसलिए मैंने इसके ग्लू वाल के आर पार 2 शॉट लगाए, उसके बाद M10 उतार दी। भाई ये दूसरे से बचने लगा, लेकिन मैंने M10 अपना मौका देख के उतार दी। ये बच सकता था अगर 1 सेकंड भी मैं यहाँ पे लेट कर देता रश करने में, क्योंकि मेरे को यहाँ पे डर तो लग रहा था इस बंदे से कि भाई ये अपनी मूवमेंट दिखा के मेरे को हेड वगैरह ना मार दे, लेकिन ये संभल रहा था सामने वाले बंदे से, इसलिए भाई मैंने इसको दूसरी ग्लू वाल लगाने का मौका नहीं दिया, इसको इजीली मैंने खत्म कर दिया। अब ये खत्म हो गया तो भाई बाकी 2 बंदों से तो मेरे को क्या ही डरना, लेकिन सच बता रहा हूँ उन्होंने भी मेरी बहुत हालत खराब की। Rampage! Killing spree! अब मैं अपने एक्सपीरियंस की मदद से बोल रहा हूँ कि पहले फ्रीज ग्रेनेड बंदे पे फेंक दो, उसके बाद उस बंदे की डैमेज आ जाएगी वेस्ट, और उसके बाद बंदे पे फायर करो तो आराम से बंदा खत्म हो जाता है। जैसे कि अभी M10 से भाई इतनी लॉन्ग रेंज में वो लड़की इजीली खत्म होगी, क्योंकि मैंने फ्रीज ग्रेनेड फेंक के उसके बेस्ट को डैमेज कर दी। अब इस वाले मैच में टोटल मेरे 4 किल थे, सामने भाई फाइट चल रही थी, मैं थर्ड पार्टी करने चला था यहाँ पे भाग के, क्योंकि थर्ड पार्टी करने में मेरे को ज़्यादा मजा आता है। बंदे को डैमेज हो रखी होती है, इसलिए एक गोली मारो बंदा खत्म भाई, इसलिए भाई हमको बुया इजीली मिल जाता है। सबसे पहले मैंने इस बंदे को खत्म किया और इसके साथ जो बंदा फाइट कर रहा था वो अभी भी नहीं मरा, वो ग्लूवल की दूसरी साइड था और एक लड़की चढ़ के बैठी थी भाई सामने वाले घर के ऊपर, जो मेरे को जोन में नहीं जाने देगी, और उसको भाई बचते बचाते या फिर उसको खत्म करना है या फिर भाई मेरे को हीलिंग बैटल करना है। Killing spree!
अब इस बंदे को तो मैंने इजीली ख़त्म कर दिया, लेकिन जो लास्ट की लड़की बच रही थी वो सामने वाले घर के ऊपर है। अब भाई नीचे एक और बंदा भी बच रहा था, लेकिन ऊपर वाली लड़की ने भाई उसके हेड वगैरह या बॉडी वगैरह मार मार के उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब भाई सामने अभी मरने वाला बंदा वो इजीली जहाँ पे ख़त्म हो चुका था कि भाई अभी ऊपर बैठी है तो आराम से हेड लग सकता है यार उस लड़की का। तो यहाँ पे मेरे को बचते बचाते आगे जाना था। अब भाई मेरे को आगे बढ़ते हुए भी इतनी नज़र रखनी पड़ रही थी कि भाई वो फायर तो नहीं कर रही, जब भी वो नेड करना चाहती थी तभी मैं आगे बढ़ते हुए आगे जहाँ पे आगे अभी कवर लिया था। अब हम दोनों में से जहाँ पे रेस लगने वाली थी कि भाई कौन सबसे पहले हेड मारने वाला है। अगर हम एक दूसरे के हेड नहीं मार पाएंगे तो यहाँ पे होगा हीलिंग बैटल, लेकिन मैं हीलिंग बैटल नहीं चाहता था क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम कैरेक्टर नहीं है। अब हीलिंग बैटल में तो कंफर्म वो विन करने वाली है, अगर उसके पास मिनिमम भाई 5 से 6 भाई लगा के चलो सुपर मेडकिट है तो वो कंफर्म विन करने वाली है। लेकिन मेरे पास भाई अभी काफ़ी ज़्यादा सुपर मेडकिट थी, लेकिन मेरे पास मैक्सिमम नहीं था, इसलिए जहाँ पे मरने के चांस मेरे ज़्यादा थे तो मेरे को जल्दी से जल्दी उसके हेड मारना था। अब जहाँ पे शुरू हो चुकी थी एक दूसरे के हेड मारने की रेस। अब उसके बाद क्या हुआ वो आप खुद देख लीजिए। अब यहाँ पे मेरी विन कंफर्म हो चुकी थी क्योंकि भाई मैं जोन में भाग के आ चुका था। अगर वो 7 भी सुपर मेडकिट लगा देती ना तब भी मैं विन कर जाता, क्योंकि जोन बहुत हल्के हल्के चल रहा था, इसलिए यहाँ पे मैं विन करके 6 किल के साथ बुया लेकर आगे बढ़ गया। अब इस वाले मैच में मैंने ऑलरेडी 6 किल कर रखे थे, मेरे बिना जस्ट 2 बंदे बच रहे थे। 2 अपने आप में फाइट करके भाई मर चुके था एक बंदा, और भाई दूसरा बंदा भी सामने वाले अर्सनल में घूम रहा था, और वो बंदा भाई लॉन्ग रेंज में काफ़ी अच्छी भाई को डैमेज कर रहा था। जहाँ पर मैं सोच रहा था कि उसके हेड वगैरह मारूँ, लेकिन मेरी ग्लू वॉल को 1 सेकंड नहीं टिकने दे रहा था। भाई मेरे को डैमेज करता था, आराम से ग्लू वॉल तोड़ के मेरे को फिर से डैमेज कर दे रहा था। पता नहीं क्या चल रहा था उसका। भाई मूवमेंट तो बंदे की नेक्स्ट लेवल थी, सच बता रहा हूँ। हेड तो मैं उसके पकड़ ही नहीं पा रहा था भाई, हेड तो हेड छोड़ो, बॉडी भी नहीं लगा पा रहा था उस बंदे के। अब इसके साथ मेरी कैसी फाइट गई वो आप खुद देख लीजिए। Rampage. अब यहाँ पे फाइट ज़्यादा लंबी नहीं चली क्योंकि इसके मोको आने लगी थी, और मोको आने लगेगी तो भाई ग्लू वॉल के पीछे भी नहीं ये चुप पाया। उसके बाद ग्लू वॉल के आर पार वगैरह भी मार के इसको मैंने इजीली ख़त्म कर दिया। अब इस वाले मैच में भाई टोटल मेरे 7 किल थे, एक बंदा बिल्कुल मेरे सामने था, जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करना था। अब ये पहले मेरे को ख़त्म करे बिना नीचे वाले बंदे के साथ फाइट ले लेगा। भाई कहाँ दिमाग गया था इसका मेरे को नहीं पता। अब पहले तो ये देखो मेरे साथ फाइट चल रही है इस बंदे की, लेकिन इसको लगा कि मैं ज़्यादा लॉन्ग रेंज में हूँ। भाई लॉन्ग रेंज में बस देखने को होता है बंदा रश कब कर दे कुछ नहीं पता। अब नीचे वाला बंदा तो आराम से बैठा था, लेकिन ये बेफालतू में उसको छेड़ने लगा। जब तक इसका ध्यान थोड़े से सेकंड के लिए उसकी साइड गया, तब तक मैं इस पे रश करके इसको इजीली खत्म कर दिया। Killing spree. इसको खत्म करने के बाद बस लास्ट बंदा बचा था जो कि लॉन्ग रेंज में मेरे को काफ़ी तगड़ी डैमेज दे रहा था। अब उसके साथ फाइट कैसे गई मेरी वो आप खुद देख लीजिए। Killing spree. उसकी बुरी किस्मत जोन चल पड़ा था और भाग के उसको जोन में आना था, इसलिए बेचारा बेफालतू में मारा गया। एक शॉट उसके लगा ग्लू वॉल के आर पार में उसको मारता गया, आराम से उसको ख़त्म करके 9 किल के साथ बुया लेकर मैं आगे बढ़ गया। अब इस वाले मैच में भाई मेरी 2 की स्ट्रिक थी। अब इस वाले मैच में भाई टोटल मेरे 6 किल थे, ठीक है। मेरे बिना जस्ट लास्ट बंदा बच रहा था जो बिल्कुल मेरे सामने था। अब ये बंदा भाई काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट उठा के घूम रहा था, लेकिन इसको भाई बिना मूवमेंट दिखाए मैं ख़त्म करने वाला था, क्योंकि भाई ये मूवमेंट दिखा के बिल्कुल 1 सेकंड के लिए निकलता था और मेरे को डैमेज करके फिर से कवर में चला जा रहा था, और अपने भाई कवर तो ऐसे चेंज कर रहा था जैसे मेरे को ख़त्म कर ही देगा, ठीक है। मतलब इसका पूरा दिमाग चल रहा था कि अगर मैं एक साइड से निकलूंगा तो वो भाई मेरे हेड मारने की ट्राई कर रहा है, तो मैं जगह चेंज करके जहाँ से निकलता हूँ। अब भाई उसको पता था कि भाई मैं ग्लू वॉल के आर पार मारते जा रहा हूँ, तो भाई इसको भाई ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज रहेगी शॉर्ट रेंज में फाइट लेने की। लेकिन जब तक ये शॉर्ट रेंज में आया उससे पहले भाई मैंने इससे स्नाइपर का काफ़ी ज़्यादा शॉट मारे, और 2 शॉट मारने के बाद भाई M10 चलाई, 2-3 गोलियां, आराम से बंदा बेफालतू में ख़त्म हो गया।
भाई जितना मर्जी इसने दिमाग लगाया, लेकिन मेरे पास M2 भी थी और ग्लू बॉल के आर पार ये बहुत गंदा मारती है। 7 किल के साथ बुया मैं लेके आराम से वापस आ गया। अब भाई ग्रैंड मास्टर पे अभी पहले हम लगाए 4484 नंबर पे थे, अब 3695 नंबर पे है, मतलब 3600 नंबर पे आ गए, 3600 पे। काफ़ी ज़्यादा हमने बूस्ट किया, इतने बंदे हमने क्रॉस कर दिए। अब अगले एपिसोड में हम और करेंगे। पहले तो भाई सोलो रीजन विंस पे अब 44 नंबर पे था, 47 पे आ गया, 3 पॉइंट हम नीचे गिर चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है मेरे को इस चीज़ में। हम पहले भाई रैंक देखेंगे।